शांति प्रभु, हे शांति प्रभु, मेरे मन मंदिर में आओ। अघवर्ग विनाशन हेतु प्रभु, निज सौम्य शांत छवि दर्शाओ। कर्मों के बंधन कटते हैं प्रभु, भव भोग शरीर विनश्वर सब, क्षण भंगुर लगते सपने से। नर जन्म सफल हो जाता है, जब ध्यान हृदय में आता है। आत्म स्वरूप में लीन हुआ, उदयपुर चातुर्मास में तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज के सानिध्य में 2003 में विराजित थे। तो उमड़ भवन से शायद अशोकनगर गए थे, वहाँ शांति विधान हो रहा था और तब इन्हीं लाइनों से प्रवचन की शुरुआत हुई थी। बहुत महत्वपूर्ण है ये लाइनें, बहुत महत्वपूर्ण। एक छोटी सी स्तुति है, ये समझ लीजिए, आप रोज गाइए इसे। उसके पहले नहीं गाना है और बाद में भी नहीं गाना है, जबकि छोटी सी अलग से स्तुति हम इसे बोल सकते हैं शांतिनाथ भगवान की। हे शांति प्रभु, हे शांति प्रभु, मेरे मन मंदिर में आओ। क्यों आओ भाई? हैं? अपन किसी को बुलाते हैं तो मामा जी आते हैं तो कुछ देके जाते हैं, काका जी आते हैं तो कुछ भी देके जाते हैं, जमाई जरूर लेके जाता है। बाकी तो अपने नाना दादा काका कोई भी आते हैं कि भाई ये बच्चों के लिए, ये अमुक के लिए, ये बिटिया के लिए। तो हम भगवान को अपने हृदय में बुला रहे, क्यों बुला रहे? अघ वर्ग विनाशन हेतु। भगवान, जीवन में बहुत पाप हुए हैं और कौन कौन सी पर्याय में इस जीव ने कौन कौन से दुख नहीं भोगे हैं, लेकिन आप हमारे हृदय में विराजमान हो। अघ वर्ग विनाशन हेतु, अघ पापों का जो समूह है उसका नाश हो जाए। बोलो, पाप का उदय होता है तो ही दुख होता है, पाप का उदय होता है तो ही अनिष्ट संयोग होता है, पाप का उदय होता है तो ही इष्ट का वियोग होता है, पाप का उदय होता है तो सारी समस्याएं होती हैं। अरे भाई, सादे लोग भी तो बोलते हैं ना, अगर कोई गलतियों पर गलती करता जाता है और फिर भी सुखी रहता है तो क्या बोलते हैं? अभी भाई उनके पुण्य का उदय चल रहा है। क्या बोलते हैं? हाँ, बोलते हैं, जब तक तेरे पुण्य का बीता नहीं करार, तब तक तुझको माफ है अवगुण करी हजार। ऐसे लोग बोलते हैं। सामान्य संसारी जन जो पुण्य पाप की परिभाषा नहीं समझते हैं, वो भी ऐसे बोलते हैं कि अमुक आदमी गलती करके भी सुखी है तो बोलते हैं भाई अभी उनके पुण्य का उदय चल रहा है। इसका मतलब है कि पुण्य के उदय में सुख भी मिलता है, सुविधा भी मिलती है, सम्मान भी मिलता है, प्रतिष्ठा भी मिलती है, शांति भी मिलती है, साता भी मिलती है, सब कुछ मिलता है। पाप के उदय में कभी कभी जब अपन सब तरफ से परेशान हो जाते तो बोलते कि भाई अभी हमारा तो पाप का उदय चल रहा है। महाराज जी, जहां भी हाथ डालो वहीं से नुकसान, कुछ भी करने जाओ उल्टा ही पासा पड़ता है, परेशान हो गए। अभी हमारा कोई पाप का उदय चल रहा है। अब हमने जब शांतिनाथ भगवान को आमंत्रित किया, निमंत्रित किया, किस लिए? अघ वर्ग विनाशन हेतु। किस चीज का नाश हो जाए? बोलो। अघ, अघ मतलब, अघ माने पाप। देखो, एक होता है अर्घ, एक होता है अघ। अघ का मतलब होता है पाप और अर्घ का मतलब होता है पुण्य। क्योंकि अर्घ का मतलब होता है कीमती वस्तु। तो हम जो बोले ना अर्घम निरपामति स्वाहा, तो हमने जो कोई सारी अच्छी कीमती चीजें थीं वो भगवान को अर्पित की हैं कि हमें मोक्ष फल की प्राप्ति हो, हमारी कर्मों का नाश हो, अष्ट कर्म मिट जाए, इसलिए अर्घम निरपम अनर्घ पद प्राप्त आए। किस लिए? अर्घ मतलब
पुण्य तो हमने बताया दूसरा अर्थ, उसका मूल अर्थ होता है कीमती चीज, बेशकीमती चीज। मान लीजिए हम जैसे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाए, जो कि लोगों की परंपरा के हिसाब से वो कोई चावल, कोई नारियल, कोई सुपारी, कोई जो भी अपने हिसाब से करते हैं, कोई चांदी के, कोई सोने के, अपने हिसाब से। लेकिन वो व्यक्ति के अपने हिसाब से कीमती चीज़ लाया है कि मैं ये अर्पित करता हूँ, समर्पित करता हूँ और मुझे अनर्घ पद की प्राप्ति हो। कौन सी पद की? चढ़ा क्या रहे हैं? अर्घ। भाई हमारी इतनी जितनी कैपेसिटी है वो कीमती वस्तु हम आपको समर्पित कर रहे हैं, जितनी हमारी क्षमता है उतनी कीमती चीज हम आपको समर्पित कर रहे हैं। इसलिए कभी भी हम जब भगवान की भक्ति में जाते हैं तो उसमें कभी भी मन छोटा नहीं करना चाहिए और ना कंजूसी करना चाहिए। बोले सबसे छोटा वाला नारियल कितने रुपए का मिलेगा? दुकानदार कहता है कि 5 रुपये का, 10 रुपये का, हाँ यही दे दो, 50 रुपये वाला रहने दो। अगर हमारी 50 रुपये वाली कैपेसिटी है तो हमें ऐसी अच्छी उत्तम वस्तुएं हम समर्पित करना चाहिए। लोग मालूम इसमें क्या हिसाब लगाते हैं? वो हिसाब लगाते हैं आखिर जाना तो पुजारी जी के पास है, माली के पास, वो मंदिर जी के में जो बर्तन वगैरह उठाते हैं ना, द्रव्य उठाते हैं, जाना तो उनके पास है, तो अपनी इतनी कीमती चीज क्यों चढ़ाना? ऐसे सोचते हैं कुछ लोग। इस ढंग से मत सोचिए। पहली बात इस ढंग से सोचिए कि हम 3 लोक के नाथ के सामने जा रहे हैं और हमारी जितनी हैसियत है उस हिसाब से हमें समर्पण करना चाहिए। और दूसरी बात ये सोचिए कि अगर माली के हाथ में भी जा रहा है तो बढ़िया है, आज वो भी खुश हो जाएगा कि रोज तो केवल चावल ही चावल मिलते हैं, आज बड़े बड़े नारियल मिले, आज चांदी का द्रव्य मिला, अब उसका भी परिवार होगा, उसके बच्चे भी पढ़ेंगे, किताबें आएंगी, कपड़े आएंगे। हो सकता है ऐसा दूर तक का क्यों नहीं सोच लेते? हम इतने ही क्यों सोचते हैं? और आप देखना अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि आएंगे तो कीमती चीज भी चढ़ाते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर हमारी सामर्थ्य उतनी है तो मुट्ठी भर चावल भी कीमती है। जिस व्यक्ति के घर में महीने भर के राशन के रूप में 5-7 किलो चावल ही रखे हैं और रोज मुट्ठी मुट्ठी चावल चढ़ा रहा है, इसका मतलब है वो भी उसके हिसाब से कीमती ही है। और जब वो कहानी सुनते हैं, कथा सुनते हैं गजमुक्ता चढ़ाने वाली बिटिया की, कन्या की, राजकुमारी की, श्रेष्ठी पुत्री की, क्या नाम था? मनोरमा। उनकी प्रतिज्ञा थी, पिता के पास बहुत संपत्ति थी और उनने प्रतिज्ञा करी रोज हम गजमुक्ता चढ़ाएंगे, बेशकीमती मोती चढ़ाएंगे, फिर भोजन करेंगे। ये ऐसे भी जीव होते, ऐसे भी लोग होते। कई लोगों की प्रतिज्ञा महीने में एक बार पूर्णिमा को कि रविवार को भगवान के दर्शन को जाएंगे, प्रतिज्ञा है। और हर महीने एक बार छत्र चढ़ाएंगे, साल में एक बार छत्र चढ़ाएंगे। ऐसे शुभ संकल्प कहलाते। इस शुभ संकल्पों का फल भी शुभ ही होता है। इसलिए हम भगवान जिनेश्वर को आमंत्रित करते हैं। अब इस पर ज्यादा तर्क नहीं लगाना कि वो तो मोक्ष चले गए हैं, वो तो सिद्ध हो गए हैं, वो कौन से आने वाले हैं। आपको मालूम है कई लोगों ने जो ठोना होता है ना, ठोना समझ में आया? स्थापना करने वाला, कई लोगों ने इसको उठा करके कबाड़ में डाल दिया। बोले इसकी जरूरत क्या है? पूजा करना है थाली से, इसमें से इस थाली में चढ़ा दो, इसकी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पर आप कहते हो अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ आवानन वगैरह वगैरह। तो कोई भगवान आ रहे हैं क्या? अत्र आवाहनन अत्र सन्निधिकरणम, क्या बोलते हैं बोलना? ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय अत्र 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 आवाहनन तिष्ठ तिष्ठ, फिर सन्निधिकरणम। ठीक है, इसका मतलब है आह्वान किया, बुलाया, विराजमान किया। और सन्निधिकरण माने निकट किया। तो बोले कोई भगवान मोक्ष से आते नहीं है, कोई देवशास्त्र गुरु आते नहीं है, ठोने वोने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको अलग रख दो। न 3 चावल चढ़ाने की ज़रूरत है, न लौंग चढ़ाने की ज़रूरत है, इसको करने की ज़रूरत। माने स्थापना की विधि ही कई लोगों ने मिटा दी। अच्छा, दूसरी बात है
कि वो थाली में ही करने लगे कुछ लोग, कि जब ये लिखा है पूजा की किताबों में तो थाली में ही कर लो। लेकिन एक बात देखो, ये प्रतीक है, हम स्थापना ही तो कर रहे हैं ना। हमें पता है कि हम स्थापना ही कर रहे हैं, हम मूर्ख नहीं हैं। जिन भगवान के पूजक हैं, भगवान की भक्ति करने वाले हैं, और हमें पता है कि सिद्ध हो गए हैं और कभी आते नहीं हैं, लेकिन हम भक्ति जब करते हैं तो स्मरण करते हैं, हृदय से बुलाते हैं कि आप यहाँ विराजिए, यहाँ आइए। दूसरा, होने पर ऐसा करते हैं, लेकिन हाथ बाद में अपने हृदय की तरफ करते हैं, यहाँ विराजमान होइए। तो वास्तव में भी यहाँ भी विराजमान थोड़ी होने वाले हैं, लेकिन विराजमान का मतलब है समर्पित होकर के ध्यान करना। पानीय मप्य मृति मित्यनुचिंत्यमानम। कल्याण मंदिर में एक लाइन आई है कि पानी को भी अगर कोई मंत्र जानने वाला व्यक्ति यूं ध्यान करता है और उस पर प्रभाव छोड़ता है तो पानीयम अपि अमृतम, पानी भी अमृत हो जाता है। और वो कहता है लो ये पानी ले जाके सामने वाले को पिला देना, उसका बिच्छू का, उसका सांप का जहर उतर जाएगा, बुखार उतर जाएगा। होता है उनकी पावर, उनकी ऊर्जा शक्ति। अरे भाई, मैग्नेट से प्रभावित पानी का तो आजकल डॉक्टर प्रयोग बता ही रहे ना। बोले चुंबक का बेल्ट लगा दो आपके बर्तन पर, या चुंबक वाला पानी बनाओ और उसको पियो, तुम्हारी बीमारी सही हो जाती। ऊर्जा, एनर्जी। इसका मतलब है उसमें चुंबक घुस गई क्या, चुंबक आदमी ने निगल ली क्या, वैसी की वैसी है, फिर भी उसका प्रभाव पड़ा। ऐसे ही बोले मिट्टी में रखा हुआ कलश का पानी पीना, आपकी ये जो पित्त की बीमारी है, गर्मी के सिर दर्द की बीमारी है, खत्म हो जाएगी। चांदी के कलश में, तांबे के कलश में रखा हुआ पानी रोज सुबह पीना, आपका जो पेट का प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा। डॉक्टर के बापू बैठे हैं। अब आप समझ लो इसका मतलब क्या हुआ। ना तो घड़ा पानी में घुस गया है, और ना सोने का 100 ग्राम का कलश था वो कोई कम हो गया है, प्रभाव पड़ा। ऐसे भगवान का कुछ नहीं बिगड़ रहा है, और ना भगवान आ रहे हैं, वो हमारी भावनाएं हैं। और जब हम वैसा स्मरण करते हैं तो वैसा परिणमन भी होता है, वैसे भाव भी बनते हैं, वैसे निर्मलता भी बढ़ती है, वैसी ऊर्जा भी प्राप्त होती है। इसलिए फिजूल नहीं है स्थापना करना, भक्ति करना, पूजा करना। बोले इस थाली का द्रव्य इस थाली में डाल दिया, क्या मिला? इस थाली का इस थाली में डाल दिया। भाई तुम इतना सस्ता बना दिया इसको। जो भक्ति कर रहा उससे पूछो, सुबह से कितने दिन से उसके भाव जुड़े हुए हैं कि हम क्या क्या चढ़ाएंगे, हम क्या क्या करेंगे, हम कैसे गाएंगे, हम कैसे नाचेंगे, हम किनको संगीत के लिए बुलाएंगे, हम किनको पंडित जी, उसके सब भाव जुड़े हुए हैं। और आज चढ़ा भी रहा है तो इस थाली का इस थाली में नहीं डाल रहा है, वो भाव से अर्घम निरपामति स्वाहा कर रहा है। श्रावक के पास द्रव्य होता है, वो द्रव्य अर्पण करके अपनी भक्ति करता है। मुनिराज तो वीतरागी निर्गंत हैं, वो सहज ध्यान में बैठ करके प्रभु से बात करते हैं, सीधा ध्यान करते हैं। श्रावक खाली हाथ मंदिर जाए तो अच्छा नहीं लगता, शोभा नहीं देता यार। हैं तुम्हारे पास दुनियादारी की सारी चीजें हैं, जिनालय आए हो, कहते हैं देव शास्त्र गुरु ज्योतिषी पुरोहित राजा मंत्री, इन लोगों के सामने खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। पुलिस वाले के सामने भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, और आजकल तो मास्टर के ऑफिसर के सामने भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। एक नीति है जो कि सब जानते हैं कि भगवान को इतना सा रत्ती भर भी किसी से कुछ चाहिए नहीं। पितरागी हो, सर्वोत्कृष्ट है, 18 दोषों से रहित हो गए, फिर भी ये हमारी भक्ति है, हमारी भावना है। सज्जनों, आज अपन प्रभु को अपने हृदय में बिठाएं। अघ वर्ग विनाशन हेतु प्रभु निज सौम्य शांत छवि दर्शाओ। कर्मों के बंधन कटते हैं प्रभु नाम तुम्हारा जपने से। भोग शरीर विनश्वर सब क्षण भंगुर लगते सपने से। जब आपके सामने बैठते हैं, ध्यान करते हैं, तो ये सब लगता है कि सब क्षणिक है, सब
क्षणिक है, नासमान है, क्षणभंग और लगते सपने से। और क्या होता है? नर जन्म सफल हो जाता जब ध्यान हृदय में आता। शांतिनाथ भगवान की विधान की परंपरा बहुत प्राचीन है। और शांतिनाथ भगवान को आप देखिए उतना ही महत्वपूर्ण गिना जाता है। कभी अगर कोई पूछा जाए कि बोलो 24 तीर्थंकरों में से कोई 5 तीर्थंकर के नाम बताओ, क्या बताएंगे? 5 तीर्थंकर किसी को, मान लीजिए आप लोगों में से 24 तीर्थंकर के सबके नाम नहीं आते हैं, तो कि सबको आते हैं। आजकल तो एक जागृति भी आई है समाज में कि नमोकार 24 तीर्थंकर के छोटे छोटे बच्चों को भी सिखाते हैं, भक्तामर भी, अच्छी बात है। लेकिन यूँ सामान्य पूछें कि 5 तीर्थंकर के नाम बताओ आप, जो आपको पसंद हो, कौन से बताओगे? आदिनाथ सबसे पहले हैं बाबा, बड़े बाबा, तो लेने आएंगे ही आएंगे। फिर सबको एक तरफ रख देंगे बाकी। फिर अगर थोड़ा सा कोई पद्मपुरा से जुड़ा हुआ तो पद्म प्रभु कि चंद प्रभु, और नहीं तो फिर आदिनाथ के बाद सीधे जाएंगे शांतिनाथ, फिर पारसनाथ, फिर वर्तमान जिन शासन नायक हैं हम सबके समझ लीजिए पुरखे हैं महावीर भगवान, आज हम उनके अनुयायी हैं। तो ऐसे 4-5 तीर्थंकर भगवान के नाम पूछे, शांतिनाथ भगवान जरूर आएंगे। और उनके साथ एक बहुत बड़ा इतिहास, एक तिलिस्म भी जुड़ा हुआ। कहते हैं पुष्पदंत भगवान से लेकर धर्मनाथ भगवान तक ऐसा हुआ कि धर्म का विच्छेद पड़ा। धर्म का विच्छेद मतलब पाव पल्ल, आधा पल्य, पौन पल्ल, एक पल्ल, इतना इतना काल, फिर एक पल्ल के बाद पौन पल्ल, आधा पल्ल और पाव पल्ल। एक टाइम काफी बड़े बड़े समय तक ऐसा हुआ कि कोई धर्मात्मा नहीं, कोई मुनि नहीं, कोई धर्म नहीं। इन तीर्थंकरों के काल में तो धर्म था, लेकिन उनके आगे पीछे ऐसा समय आता था। लेकिन जब शांतिनाथ भगवान का जन्म हुआ, गर्भ में आए, तो कहते हैं शांतिनाथ भगवान के बाद आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि धर्म का धरती से लोप हुआ हो, हमेशा से धर्म चल रहा। इसलिए शांतिनाथ भगवान के नाम से ही शांति धारा बोलते हैं शब्द। यूं शांति वो इस अर्थ में प्रचलित हो गया। शांति मतलब शांति, टोटल शांति। शांति मतलब पहले जो विघ्न हो रहे थे, जो अंतर पड़ रहे थे, वो नहीं हो रहे हैं, अब टोटल धारा चल रही शांति। तो शांति धारा तब से चलती है, इसलिए शांति धारा ही बोलते हैं।